नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आपके साथ मैं हूं अविरल सिंह। इलाहाबाद में महंत नरेंद्र गिरी की हत्या हुई या उन्होंने आत्महत्या की, ये सवाल कल शाम से उठ रहा है जब उनकी लाश उनके मठ के कमरे में मिली। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सैयद आकिब रजा प्रयागराज से सीधा बांगबरी मिनट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा हम पहुंचते हैं सैयद के पास। सैयद, अभी ताजा हालात क्या हैं और अभी शायद अखिलेश यादव पहुंचे हैं मौके पर। उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी के ताजा हालात क्या हैं वहां पर, क्या भक्तों को उनके पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए जाने दिया जा रहा है? और दूसरा सवाल ये होगा कि अखिलेश यादव जब पहुंचे हैं उससे पहले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पहुंचे थे, तो क्या उन्होंने कहा और क्या माहौल रहा? बिल्कुल, अगर हम अपनी की सबसे बड़ी खबर बताएं तो ये है कि अखिलेश यादव यहाँ पहुँच चुके हैं और वो हम आपको बताएं जो सीधे पीछे आप देख रहे होंगे जहाँ उनका पार्थिव शरीर है रखा गया है, वहीं पर वो गए हैं और उनका अंतिम दर्शन कर रहे हैं। और अगर हम इससे पहले की बात करें तो इससे पहले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और कानून मंत्री ब्रजेश पाठक और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीनों यहाँ पर आए हुए थे और योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर कहा है कि एक 5 सदस्यीय जो टीम है उसका गठन किया जाएगा और कल इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा और इनकी जो समाधि है वो यहीं पर ही इनको समाधि दी जाएगी। जो इनका बागंबरी गद्दी का ये मठ है यहीं पर है। हम आपको वो जगह भी दिखाना चाहते हैं कि ठीक पीछे जो है उनकी यहाँ पर समाधि स्थल बनाया जाएगा और ये कल किया जाएगा। हालांकि आज पूरे दिन अगर हम आपको बताएं तो पूरे दिन यहाँ पर अब जनता के लिए खोल दिया गया है कि जितने भी यहाँ पर जनता है वो अंतिम दर्शन कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से जनता जो है, आम जनता हो, चाहे राजनीतिक पार्टी के नेता हो या फिर स्थानीय हो, कोई भी हो, वो यहाँ पर आ रहा है और इसी गलियारे से आप देख सकते हैं कि वो अंदर की तरफ जा रहा है और बाकायदा अंतिम दर्शन करने के बाद वो वापस आ रहा है। तो ऐसे में भारी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं, पुलिस बल को तैनात किया गया है और जितने भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं उनकी आंखें बहुत नम हैं क्योंकि ये अचानक से, अगर हम आपको बताएं तो अचानक से ये कल पता चला जब 5:15 बजे उनका एक सेवक था जिनका नाम सर्वेश द्विवेदी था, वो जैसे ही उनके रूम पर जाता है तो देखता है कि नरेंद्र गिरी महाराज का जो शव है वो पंखे से लटकता हुआ दिखाई देता है। तब उसने जो है सैयद, यहाँ एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि महंत नरेंद्र गिरी ने एक दिन पहले केशव मौर्य समेत कई सारे नेताओं से मुलाकात की थी, बात की थी। उसके बाद अचानक वो 1 से 1:30 बजे के बीच खाना खाते हैं और अपने कमरे में जाते हैं। लेकिन जब उनका समय होता है 3 से 3:30 बजे के बीच, जब वो नीचे मठ में आते हैं, अपने सेवकों से मिलते हैं, वो नीचे नहीं उतरते हैं। और 5 बजे जब शक होता है सेवकों को तो वो जाते हैं महंत जी के कमरे में, तो उनकी लाश मिलती है। तो कुछ क्या सस्पेक्टिव है इन सब के बीच? किस पर शक गहरा रहा है पुलिस का और मठ के लोग क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर हम उसके सेवक की बात करें तो उसका ये कहना है कि नरेंद्र गिरी महाराज तकरीबन 2:30 बजे जब उन्होंने भोजन ग्रहण किया था और उसके बाद वो उसी कमरे में गए थे, लेकिन जब काफ़ी समय हो गया, जब वो नहीं निकले, तब उसके बाद उनका सेवक 5 बज के करीब 20 मिनट के बाद वो उनके कमरे में जाता है, जो गेस्ट रूम कहते हैं जिसको, वहाँ पर जाता है और जब अंदर से दरवाज़ा जो है वो बंद किया हुआ था और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला है तब जो महाराज थे उनकी लटकती हुई लाश मिली। और साथ ही साथ ये भी है कि वहाँ पर कई पन्नों का जो है सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है और उसके तहत ये भी जांच की जा रही है कि सुसाइड नोट, सही सुसाइड नोट की बात आ रही है। कोई कह रहा है 6 पन्नों की है, कोई कह रहा है 8 पन्नों की है, कोई कह रहा है 12 पन्नों की है। सुसाइड नोट की असलियत क्या है? उसमें आनंद गिरी समेत जो तिवारी हैं, बड़े हनुमान जी, लेटे हुए हनुमान जी के जो पुजारी, उनका नाम भी है, उनकी क्या भूमिका है इसमें? जी बिल्कुल, सुसाइड नोट जो बताया जा रहा है वो 8 से ज़्यादा पन्नों का बताया जा रहा है और उसमें कई नाम का भी खुलासा किया है। अगर हम उधर आनंद गिरी की बात करें तो उन्होंने कहा है कि महाराज इतने सक्षम नहीं थे कि वो इतना बड़ा जो है सुसाइड नोट लिख सकें। कभी भी वो प्रेस विज्ञप्ति वो जारी करते थे तो किसी ना किसी से लिखवाते थे। तो ये एक गंभीर विषय है, जांच का विषय है कि आखिर वो सुसाइड नोट में जो राइटिंग है वो आखिर किसकी होती है, कौन उसको लिखा रहता है उस सुसाइड नोट को, और ये जांच जो है फॉरेंसिक टीम भी करेगी उस पत्र का कि आखिर क्या है। अगर हम उस सुसाइड नोट में नामों की बात करें तो आनंद गिरी से साथ साथ आद्य तिवारी का, संदीप तिवारी जो उनके लड़के हैं, उनका नाम भी सामने आया था। और आद्य तिवारी की बात करें तो लेटे हुए हनुमान मंदिर के ये जो महंत हैं, यहाँ पर जो पुजारी हैं, ये वो थे और काफ़ी सालों से इनका जुड़ाव यहाँ पर रहा है, इस मठ से भी रहा है और वहाँ के मंदिर से भी रहा है। तो वो फिलहाल हिरासत में है और उनका लड़का भी, ये बताया जा रहा है कि वो भी हिरासत में लिया जा चुका है। अगर हम आनंद गिरी की बात करें तो आनंद गिरी के खिलाफ यहाँ जॉर्ज टाउन थाने पर एक मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया है।
अगर हम इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी इस पूरे प्रकरण अब पहुंच चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनील चौधरी जो यहाँ पर लगता है सैयद से हमारा कुछ संपर्क डिस्टर्ब हो गया। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज सुबह सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो प्रोग्राम था ग्रेटर नोएडा का, उसको उन्होंने कैंसिल करके सीधा वो पहुंचे महंत नरेंद्र गिरी का दर्शन करने। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, हम आपको सुनाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने मौके पर पहुंचकर साफ साफ कहा कि इसमें जो भी दोषी होगा हम उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। साथ ही उन्होंने अपने प्रवक्ताओं को, नेताओं को और प्रदेश के लोगों को भी अनर्गल बयानबाजी न करने के लिए कहा। इस मामले पर योगी आदित्यनाथ सुबह पहुंचे थे, उससे पहले डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी पहुंचे थे। केशव मौर्य ने भी कहा था कि हम महंत जी के मामले की ये हत्या है या आत्महत्या है, इसकी पूरी तरीके से जांच कराएंगे। आपको सुनाते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष इस प्रतिष्ठित बागंबरी पीठ के श्री महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज के दुखद घटना से हम सब व्यथित हैं। एक दुखद घटना है और इसीलिए अपने संत समाज की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए मैं स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। ये हमारे आध्यात्मिक और धार्मिक समाज की एक अपूर्णीय क्षति है। अखाड़ा परिषद और संत समाज की जो सेवा उन्होंने की है वह अविस्मरणीय है। मुझे याद है प्रयागराज कुंभ 2019 में जिसे वैश्विक मंच पर मान्यता मिली, इस कुंभ से जुड़ी हुई एक एक घटना को आम जनमानस और श्रद्धालुओं की भावनाओं के अनुरूप कैसे हम वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का प्रयास करें, इसके लिए उनका हर प्रकार का सहयोग हमें प्रयागराज कुंभ को सकुशल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित करने के लिए हमें प्राप्त हुआ था। मैं उस समय देखता था कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष होने के बावजूद, क्योंकि साधु समाज के बीच में कार्य करने का एक लंबा हम लोगों का सहयोग था, तो मैं इस चीज को देखता था कि मान अपमान की चिंता किए बगैर प्रयागराज कुंभ को पूरी भव्यता के साथ आयोजित करने के लिए उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया था। प्रयागराज कुंभ के पूर्व संगम पूजन और मां गंगा की पूजा के कार्यक्रम को यहां पर आयोजित हो, उनकी इच्छा थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर इस कार्यक्रम को लेकर के प्रयागराज पधारें तो इससे काफ़ी चीज़ें हमारे लिए और भी अच्छे ढंग से इसे प्रस्तुत करने का एक अवसर प्राप्त होगा। और प्रयागराज कुंभ के पूर्व जब प्रयागराज से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के यहाँ के भौतिक विकास से जुड़े हुए कार्यक्रमों
का लोकार्पण और शुभारंभ के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रयागराज आगमन हुआ था, तो उन्होंने उस मुहूर्त को उसी के साथ जोड़ा था। पूरा अनुशासन, पूरी मर्यादा, पूरी पवित्रता को बनाए रखते हुए उन्होंने हर एक उस आयोजन में कैसे बेहतर समन्वय और संवाद के माध्यम से हम, जैसे अपने घर का कोई कार्य होता है, उसी तर्ज पर प्रयागराज कुंभ की भव्यता, उसकी सुरक्षा, हर एक श्रद्धालु की व्यवस्था, 13 अखाड़ों के बीच में परस्पर संवाद और समन्वय, हर एक पंथ संप्रदाय से जुड़े हुए आचार्य धर्माचार्यों के बीच में बेहतर संवाद और सम्मान, इन सब को लेकर के उन्होंने बहुत जो सुंदर प्रयास किया था, उसका परिणाम था। सैयद, ये तो थे हमारे सीएम जिन्होंने कहा कि मठ को लेकर बहुत सारी चीजें हैं जो सामने आनी बाकी हैं, साथ ही उन्होंने एक हिदायत भी दी। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच कुछ प्रॉपर्टी को लेकर भी विवाद चल रहा था। उसके लिए 26 मई को दोनों के बीच समझौता हुआ था लखनऊ में। एक उनके शिष्य थे आनंद गिरी के, उनके घर पे। तो वो समझौता किस लिए हुआ था, उसके पहले विवाद क्या था? देखिए अविरल, अगर हम बात बताएं, समझौता जो हुआ था, लेकिन जब समझौता हुआ था उसके बावजूद भी दोनों के बीच में जो ट्यूनिंग थी, अगर हम बात करें आनंद गिरी की या फिर नरेंद्र गिरी की, दोनों के बीच में जो ट्यूनिंग थी वो अच्छी नहीं सामने आई थी। हालांकि जब यहाँ गुरु पूर्णिमा का पर्व था तब तो नरेंद्र गिरी के पास यहाँ पर आनंद गिरी आते हैं और उनसे आशीर्वाद जरूर लेते हैं, लेकिन उसके बाद से प्रयागराज में आनंद गिरी नहीं रहे और हमेशा वो हरिद्वार में रहे और बीच में कभी भी ऐसी कोई सूचनाएं नहीं आई जिसमें दोनों की तस्वीरों एक साथ सामने आई हो या फिर कोई ऐसी कोई खबर आई हो जिसमें वो दोनों साथ रहे हों। तो ऐसे में कई ऐसे प्रकरण, अगर हम जहां तक इस संपत्ति की बात करें, अगर पूरे मठ की अगर हम बात करें या फिर प्रयागराज की बात करें या फिर अन्य जगहों की बात करें, तो बागंबरी मठ की संपत्ति बहुत ज्यादा है। हम जहाँ पर खड़े हैं, अगर आप पूरा, अगर हम आपको क्षेत्रफल दिखाने की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा ये मठ है। और ये जो प्रयागराज के अल्लाहपुर में जो ये बागंबरी मठ है, ये लगभग 10 एकड़ में है। इसके अलावा लगभग 30 एकड़ जमीन कुंडा में है, 20 एकड़ जमीन इलाहाबाद के झलवा में है। तो क्या इन सब ये जो जमीन है मठ की, इसके लिए कोई विवाद है? देखिए, आपको याद होगा कि अब से 1-1.5 साल पहले आशीष गिरी की भी मौत हुई थी और उसमें ये भी सामने आया था कि कुछ जमीन का मामला सामने आया था। हालांकि अगर हम मठ की बात करें तो मठ की झलवा के साथ साथ कुंडा में भी है और यहाँ पर यमुनापार इलाके में भी काफी जमीनें हैं। इसी को लेकर के ये प्रकरण सामने आया था कि आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी के बीच में चर्चाएं हुई थी, लेकिन कुछ सहमति नहीं बन पाई थी, जिसके बीच में दोनों गुरु और शिष्यों के बीच में विवाद पैदा हो गया था। लेकिन एक सूत के माध्यम से दोनों के बीच में मिलान जरूर हुआ, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि वो सिर्फ औपचारिक था, लेकिन अंदर से कुछ और ही चल रहा था। हालांकि नरेंद्र गिरी के यहाँ अगर हम शिष्यों की बात करें तो उनका कहना यह है कि काफी दिनों से वो परेशान चल रहे थे और काफी दिनों से वो उनका चेहरा जो है वो कुछ अलग ही बयां कर रहा था। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण आपको बात बताना चाहते हैं कि एक सीडी प्रकरण भी सामने आ रहा है, जो यहाँ के लोग बता रहे हैं कि एक सीडी प्रकरण भी मामला है जिससे वो काफी परेशान थे। हालांकि कौन वो सीडी को लेकर के उन्हें परेशान कर रहा था, कौन उनको धमकी दे रहा था, ये अभी जांच का फिलहाल बिंदु जरूर है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि जब यहाँ पर टीमें जो गठित की गई हैं वो क्या बताती हैं, और सबसे अहम होगा कि जब कल पोस्टमार्टम होगा तो उसमें क्या निकलकर सामने आता है। जी अवरल। सैयद, एक सवाल ये भी है कि आनंद गिरी जो है वो राजस्थान के रहने वाले हैं। वो उन्होंने नरेंद्र गिरी को अपना गुरु माना, उनसे दीक्षा ली। उसके बाद वो धीरे धीरे बागंबरी मठ में खुद को स्थापित करते गए। उन्होंने दूसरे शिष्यों से खुद को अलग दिखाने के लिए उन्होंने अंग्रेजी में भी शिक्षा दीक्षा ली। वो विदेशों में भी जाते रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी उनके खिलाफ छेड़खानी के केस लगा था। उसमें यह सामने आया था कि नरेंद्र गिरी ने अपना पूरा जोर लगा दिया था कि आनंद गिरी गिरफ्तार न हो ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद आनंद गिरी मठ आते हैं और वो धीरे धीरे इंदु तिवारी और उनके बेटे दीपक तिवारी के साथ मिलकर कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो नरेंद्र गिरी को पसंद नहीं आती हैं। ये भी एक विवाद है। माफ करिएगा, आद्या तिवारी थे।
जी, बिल्कुल ये भी एक बड़ा मामला है, क्योंकि आनंद गिरी अगर हम बात करें, पिछले कई सालों से वो विवादों में रहे हैं। चाहे उनका ऑस्ट्रेलिया प्रकरण रहा हो, चाहे वो एरोप्लेन में एक जो उनका जूस लेते हुए एक वीडियो वायरल हुई थी, जी। फोटो वायरल हुई थी, और उसके बाद भी कई ऐसे मामले थे जिसमें उनका हमेशा नाम आता जा रहा है। लेकिन यहाँ के लोग के ये भी मुताबिक है कि पिछले कई सालों से उनके बीच में जो तालमेल है वो अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से वो निराश रहे थे, नरेंद्र गिरी निराश रहे थे। और नरेंद्र गिरी के पास जब आनंद गिरी यहाँ पर शिष्य बनने के लिए आए थे, तब से नरेंद्र गिरी उनको बेपनाह प्यार भी करते थे, स्नेह रखते थे उनसे, और काफी बिल्कुल। उम्मीदें थी। लेकिन कहीं ना कहीं विदेशों में जा करके या फिर किसी से मुलाकात होकर के उनका जो मठ के प्रति जो एक हमेशा समय देने की बात रहती है, वो आनंद गिरी पिछले कई सालों से कर नहीं रहे थे। इसी से वो हताश रहे थे, निराश रहे थे। और फिर ये जमीन का भी प्रकरण जो है ये भी सामने आ रहा है। हालांकि कई बिंदु हैं इसमें, लेकिन जो सामने आएगा ये जांच का विषय है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पर आकर के उन्होंने ये घोषणा की है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच भी अगर करानी पड़ जाएगी तो कराया जाएगा। विपक्षी नेताओं की बात करें तो उनका ये कहना है कि इसकी जांच होना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ साधु संतों की बात करें तो उनका भी ये कहना है कि जांच होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल भी देखा गया था, जैसे ही इनकी मौत की सूचना मिलती है कि उनके जो लाश है वो संदिग्ध हालत में मिली है, आत्महत्या है या हत्या है, ये अभी पोस्टमार्टम में पता चल पाएगा। तो ऐसे में देर रात तक यहाँ पर श्रद्धालुओं का या फिर कहीं भक्तों का उनके तांता था, और कोई भी ये यकीन नहीं कर रहा था कि नरेंद्र गिरी इतना बड़ा कदम उठा लेंगे। और 2 दिन पहले ही सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी यहाँ आए थे और उनसे मुलाकात की थी। जी सैयद, इस पूरे प्रकरण में कुछ नेताओं का भी नाम आ रहा है, वो सपा से भी जुड़े हुए हैं और भाजपा से भी जुड़े हुए हैं। एक राजेश शुक्ला का नाम है और एक इंदु प्रकाश का नाम है। इन दोनों की क्या भूमिका है? ये प्रकाश में आ रहा है कि इन दोनों ने माफ करिएगा 26 मई को गुरु और शिष्य के बीच समझौता कराया था। उसके बाद पुलिस इन पर दबाव बना रही है और इनका भी नाम आ रहा है इस प्रकरण में। देखिए, नरेंद्र गिरी की बात करें तो नरेंद्र गिरी के पास हर राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं वो आते थे। और अगर हम इंदु मिश्रा की बात करें तो वो भी समाजवादी पार्टी के दर्जा प्राप्त मंत्री रह चुके हैं। और अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो भी उनके भी नेताओं का नाम आ रहा है ये, लेकिन इस पर कोई भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि ये जरूर बता रहे हैं कि ये जांच का पूरा प्रकरण है, जांच में क्या सामने आएगा तो ये, क्योंकि नरेंद्र गिरी परेशान चल रहे थे, ये सबसे वहम है। सैयद, आपके पीछे कुछ लोग हैं, उनसे पूछिए उनकी क्या भावनाएं हैं। जी, ये समर्थक हैं, हम पहले बताएं, जो अखिलेश यादव जो यहाँ आए थे उनके ये समर्थक हैं। हम आपसे बात करेंगे कि आज आपने देखा है, क्या कहना चाहते हैं, कि कितना दुख है आपको और क्या मांग करते हैं आप? नरेंद्र गिरी जी बहुत बड़े महात्मा थे, बहुत सच्चे ईमानदार थे। हम लोग तो मिले थे, आके कई बार मिले हैं और हम लोगों पे बहुत स्नेह प्यार देते थे। इनसे पूछिए कि क्या लगता है आपको, उनकी हत्या हुई है या आत्महत्या है? उन्होंने स्नेह प्यार दिया। अच्छा, क्या आपको लगता है कि वो हत्या है, आत्महत्या? क्या वो आत्महत्या कर सकते थे? ये आपको लगता है कि वो इतने बड़े ज्ञानी थे, वो आत्महत्या नहीं कर सकते। हमको लगता है कि उनको जो है कोई षड्यंत्र किया गया है। अब उसका पता चल जाएगा, थोड़ा टाइम है। और इतने बड़े महात्मा थे, इतने ज्ञानी थे, वो आत्महत्या कर ही नहीं सकते, आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे, भक्त आ रहे हैं, उनका यही कहना है कि वो आत्महत्या नहीं कर सकते। अब हालांकि ये पूरा जांच का बिंदु है कि आखिर पूरा प्रकरण में क्या जांच में निकल कर आता है, लेकिन जितने भी यहाँ पर हमने जिनसे बात करी है उनका यही कहना है कि वो आत्महत्या नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम 2 दिन पहले की बात करें तो उन्होंने, केशव प्रसाद मौर्य ने भी यही कहा था कि 2 दिन पहले जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने यही बताया कि वो ठीक है, थोड़ी सी तबीयत में नासाज जरूर है, लेकिन उनको भी नहीं लगा कि वो कुछ ऐसा स्टेप उठा सकते हैं। तो फिलहाल ये कहीं कुछ ऐसा नहीं लगता कि जो फर्जी साधु संतों की एक लिस्ट भी उन्होंने कुंभ से पहले जारी की थी, उसके पहले भी वो किन्नर अखाड़े की मौजूदगी को लेकर भी वो काफी मुखर रहे थे, तो कहीं ना कहीं कुछ जो दूसरे गुट हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं? जी, बिल्कुल ये भी एक प्रकरण हो सकता है, क्योंकि 2019 में जब कुंभ मेला लगना था उससे पहले, या अगर हम बात करें 2018 से ही फर्जी साधु संतों की जो लिस्ट है वो इन्होंने कई बार प्रकाशित की, जिसमें कई साधु संतों का नाम आया। कई बार ऐसा भी आया कि इनको धमकाने की भी कोशिश की गई। कई बार इन्होंने FIR भी दर्ज कराया था कि इनको धमकी मिली है, उसकी भी तफ्तीश हुई थी, लेकिन फिर बाद में कुछ ऐसा कुछ निकल के नहीं आया था। लेकिन अभी हाल की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा कि ये अयोध्या से लौटते समय भी जब वो लखनऊ जा रहे थे तो रास्ते में उनकी गाड़ी जो है वो दुर्घटनाग्रस्त भी हुई थी। जी। तो अब कई बिंदुओं को देखा जा रहा है कि क्या कोई इसके पीछे कोई साजिश है, रंजिश है, कि आखिर क्या है।
ये तो फिलहाल जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जितने भी यहाँ पर भक्त आ रहे हैं वो काफी ज्यादा अफसोस में हैं। उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि नरेंद्र गिरी अचानक से ऐसे वो जिंदगी से हार मान लेंगे। और यहाँ पर जितने भी नेता आ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो सपा के हों, चाहे वो राजा भैया की पार्टी के, किसी के भी हों, वो सभी अफसोस में हैं। और सब लोग ने यही बात की है कि इसकी सीबीआई जांच जरूर होनी। आपके पीछे कुछ समर्थक हैं, वो काफी तेजी से अंदर से दर्शन करके महाराज जी के पार्थिव शरीर का निकल रहे हैं। आप उनसे उनकी भावनाओं के बारे में जरा पूछिए, वो क्या कहते हैं, वो किस पर शक करते हैं, या उनको क्या लगता है इस बारे में? क्या लगता है, आप अभी दर्शन कर आए हैं महाराज जी का, कितना दुखी हैं और क्या आप कहना चाहते हैं? उनसे हम लोगों के बहुत पहले से लगाव थे, क्योंकि हम जहाँ हड़िया के रहने वाले हैं, उस बगल में उनका ननियाल था, वहीं उन्होंने बहुत। अब निवेदन है कि इसकी सीबीआई जांच करे। आपको लग रहा था कि क्या कभी इतने बड़े संत, इतने बड़े महात्मा, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष आत्महत्या कर लेंगे? जबकि ऐसी कभी उम्मीद नहीं, और इतने दुखी हो। इसके पीछे आनंद गिरी का नाम आ रहा है। ठीक है, क्या नाम है आपका? प्रभाकर यादव, में जिला समाजवादी पार्टी। ठीक है, ये जिला सचिव हैं, ये भी यहाँ पर आए हैं। और अगर हम बात करें तो और भी यहाँ पर आप देख सकते हैं गांव से लोग आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। जैसे जैसे उनको पता चल रहा है कि वो ऐसा हो चुका है, वैसे वैसे जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और इनका अंतिम जो दर्शन है वो कर रहे हैं। कहाँ से आप आए, कहना चाहते हैं? कितना दुखी है आप, इनका अंतिम दर्शन हो रहा है, और क्या कहना चाहते हैं? महाराज जी से हम लोग आज मंगलवार का दिन है, हमेशा मंगलवार को आशीर्वाद लेते थे हनुमान जी का दर्शन करने के लिए। आज हम जब वहाँ आए तब हमको पता चला कि महाराज नहीं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मंगलवार का सैयद, हम तब तक उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान को सुनाते हैं। और अगर मैं चाहूंगा आपसे, अगर कोशिश करें आपके पार्थिव शरीर तक आपको जाने दिया जाता है तो उनके दर्शन दर्शकों को कराएं। तब तक हम केशव मौर्य की बाइट ले लेते हैं। और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के रूप में, संत के रूप में उन्होंने कहा कि हम तो निरंतर आगे आने वाले लगभग 40 साल तक भाजपा को ही चाहते हैं। ऐसा आशीर्वाद मेरे सामने दिया, क्योंकि उन्होंने रुद्राक्ष की माला पहनाई और नाश्ता बनवा करके रखे थे, तो मुझे साथ में नाश्ता ले जाने के लिए कहा। मेरे गाड़ी तक, इतने वरिष्ठ होते हुए भी मेरे गाड़ी तक छोड़ने के लिए चले आए। तो वजह क्या हो सकती है? ये समझ से परे है। आनंद गिरी जी का नाम, उनको हिरासत में लिया गया है, 2 और लोगों को हिरासत में लिया गया है। इन लोगों ने क्या मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित, परेशान करने का काम किया? जांच हो रही है, मैं समझता हूँ उस पर मुझे कुछ बोलना नहीं है, लेकिन पूज्य महाराज जी के मतलब धरती को छोड़ करके जाने के ये जो भी जिम्मेदार होंगे, जो भी कारण होंगे, वह सारे कारण को जांचेंगे और जो दोषी होंगे उनको दंड देंगे। मठ के अंदर से पहले भी आनंद गिरी को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई हुई है, लेकिन अभी इस प्रकार की परिस्थिति, गुरु शिष्य के बीच में कोई विवाद होता है, सरकार या पुलिस को उसमें पड़ने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन आज महाराज जी का जाना सरकार के लिए भी, मेरे लिए भी, प्रयाग प्रदेश और देश के लिए भी बहुत चिंताजनक है। सैयद, मैं सैयद को जोड़ना चाहूंगा। सैयद वहां तक पहुंच गए हैं जहां जिस कमरे में शव मिला था, महंत नरेंद्र गिरी का शव जिस कमरे में मिला था। हमारे जो संवाददाता सैयद आकिब रजा जुड़े रहे हैं। सैयद, दिखाइए किस कमरे में शव मिला था और क्या है अभी वहां के हालात? क्या पुलिस ने उसको सील कर दिया है? क्या उस कमरे में जाने दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, अगर हम बताएं तो इसी कमरे में जो है शव मिला था महाराज नरेंद्र गिरी का। लेकिन अभी प्रशासन ने, आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ताला लगा दिया है। हालांकि आखिर जांच भी होगी कि आखिर जब यहाँ पर आत्महत्या या फिर हत्या हुई है तब उसके बाद क्या निकल कर आता है। ये वजह है जिसकी वजह से इसको सील कर दिया गया है। और अगर हम शव की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये अब शव को उधर रखा है, हॉल में रखा हुआ है। और वहां पर हम जाने की कोशिश करेंगे कि अगर अलाउ होता है तो हम आपको वहां का दर्शन भी दिखाएं। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल है, यहाँ पर श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। और जो शव है उसको धीरे धीरे अंतिम दर्शन लेने के लिए यहाँ पर लोग आ रहे हैं। सबसे खास बात अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि चाहे गांव के लोग हों, शहर के लोग हों, कुछ लोग तो चल भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनके अंतिम दर्शन को देखने के लिए यहाँ पर लोग लगातार जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं अंदर इतनी ज्यादा भीड़ है कि ये अभी परमिशन हुआ है आने के लिए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अंदर आपको दिखा दूं। ये देखिए, वही वो जगह है जहां पर
नरेंद्र गिरी की आप सामने प्रतिमा भी देख सकते हैं जी कि यहाँ पर ये अंतिम दर्शन जो है आप देख सकते हैं, जो ये डीप फ्रीजर है ये यहाँ रखा हुआ है और ये अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरीके से खोल दिया है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, लोगों को इंतजार बहुत करना पड़ रहा है। कितनी दुखी हैं आप लोग यहाँ पर ये देख करके, क्या कहना चाहती है, कितनी दुखी हैं? भैया हाँ, विश्वास हो रहा है आपको कि ऐसा ये नहीं, हमें नहीं लगता बाबा जी ने ऐसा किया। हाँ साजिश है उनके खिलाफ। बिल्कुल, तो किसकी साजिश हो सकती है? इंसान से क्या पता नहीं। अभी मैं मिली हूँ मंगलवार को, मुझे भी ऐसा लगता। कहाँ से आप आए? हम धूमनगंज से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कोई धूमनगंज से आया है, कोई हंडिया से आया है, कोई गांव से आया है, और सबसे खास बात यह है कि हर उम्र के और कुछ कहना चाह रही है सैयद, कुछ कहना चाह रही है, हर जाति के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सैयद कुछ कहना चाह रही हैं वो। जी जी, क्या कहना चाह रही है? हम जनसत्ता पार्टी से आए, राजा भैया की पार्टी से। नहीं पता चला तो मैं यकीन नहीं हुआ, टीवी के माध्यम से तो किस पर आरोप लगा, किस पर शक है इनका? आपको क्या लगता है कि क्या महाराज ऐसा कर सकते हैं, और अगर उनके हत्या है तो शक पर क्या है? शक अगर कर भी सकते हैं तो कुछ साजिश है या इनके खिलाफ किसी ने कुछ किया है। क्या शक क्या लग रहा है, किसके ऊपर आप सोच रहे हैं? इससे पहले भी कई लोग का नाम सामने आया था कि उनकी नहीं बन रही है, उनसे अच्छी नहीं बन रही है। आनंद गिरी जी से। हाँ, जी हाँ। तो क्या आप मानते हैं कि इसमें आनंद गिरी का भी हाथ हो सकता है ऐसा कुछ? ये तो कह नहीं सकते, वो तो नहीं थे, वो हरिद्वार में थे, हरिद्वार में थे, काफी प्रेशर में थे, ये बताया जा रहा है। अब इंसान बाहर रह के भी काम करवा सकता है। तो बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तरीके से भगदड़ वाली भी सिचुएशन है। हम अफजल आपको दिखाना चाहते हैं कि आप देखिए कि पीछे के जो लोग हैं उनको कहा जा रहा है कि वो बाहर जाएं, और जो लोग दर्शन कर चुके हैं इसी तरफ हम भी आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए ये जो 10 एकड़ में पूरा बागंबरी जो गद्दी है या फिर मठ है, आप देख सकते हैं ये हम उसके पीछे वाले क्षेत्र में आ चुके हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बगीचा भी है, लॉन भी है, और इधर अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ गौशाला है जहाँ पर भारी संख्या में जो गायें हैं उसको रखा गया है। अगर हम उधर की बात करें तो आप उधर भी देख सकते हैं कि वहां पर भी काफी कमरे बनाए गए हैं। तो ये 10 एकड़ में पूरा बागंबरी मठ जो है उसको यहाँ पर बनाया गया था। और अगर हम नरेंद्र गिरी की बात करें तो 2002 में वो प्रयागराज आए थे, उसके बाद वो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हुए, और उसके बाद उन्होंने 2013 का कुंभ रहा हो, 7 का अर्ध कुंभ रहा हो, 19 का कुंभ रहा हो, सफलता पूर्वक यहाँ पर संपन्न कराया था। लेकिन सबसे बड़ी बात इस बीच एक खबर ये भी आ रही है कि जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के लिए जो नाम सामने आ रहा है वो हरि गिरी जी महाराज को बनाया जा सकता है, जो वर्तमान में बाबा मौज गिरी का आश्रम है संगम तट पर, उसके वो कर्ता धर्ता है। इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, उनको बनाया जा सकता है क्योंकि वो सचिव पद पर थे, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सचिव थे, लेकिन अब ये सूचना मिल रही है कि उनको अध्यक्ष का पद दिया जा सकता है। हालांकि नरेंद्र गिरी और हरि गिरी महाराज हमेशा कभी भी कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे या कभी भी कोई धार्मिक आयोजन होता था तो दोनों साथ रहते थे। ये भी बताया जाता है कि नरेंद्र गिरी हमेशा हरि गिरी से बातचीत करते रहते थे कि अगर उनको कोई भी फैसला लेना होता था या किसी तरह की उनसे बातचीत करनी रहती थी तो ये उनके साथ उनका अच्छा तालमेल भी बताया जा रहा है। तो ऐसे ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर अध्यक्ष कौन है, लेकिन उनका जो नाम है वो सामने अभी आ रहा है। जी अफजल। सैयद, मैं आपके पास फिर से आऊंगा कि जो इंदु प्रकाश और राजेश शुक्ला का नाम आ रहा था, कई जो अपुष्ट सूत्र हैं हमारे, उनके अनुसार ये जानकारी आ रही है कि कुछ पेट्रोल पंप और कुछ जमीनों का मामला था जो आनंद गिरी और इंदु प्रकाश के बीच था। तो इसके बारे में कोई जानकारी है? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो इंदु प्रकाश मिश्रा जो है ये दर्जा प्राप्त जो है मंत्री रह चुके हैं और इनका कारोबार भी है, पेट्रोल पंप भी है, जमीनों का भी इनका बिजनेस है। तो ये सामने आ रहा है कि कुछ चीजें हैं जो सामने नरेंद्र गिरी के और उनके बीच में थी, लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि आखिर क्या वो असल प्रकरण था, क्योंकि ये पूरा एक जांच का विषय है। नाम तो सामने आ गया है और ये साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हर बिंदु को हमें ध्यान में रखना है, हम हर बिंदु पर जांच करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा अहम ये रहेगा कि जब पोस्टमार्टम होगा, 5 डॉक्टर्स की टीम पोस्टमार्टम करेगी तो वो सारी चीज तहकीकात करके बताएगी कि आखिर वजह क्या है,
क्या सही में उन्होंने फांसी लगाया था या उससे पहले उनको शरीर में कोई चोट थी या किसी ने कोई उनको हिट किया था या कुछ भी था। लेकिन हकीकत ये है कि हम अब से कुछ दिन पहले जब उनसे मुलाकात हमारी पर्सनली हुई थी तो हमने उनसे महाराज से कहा भी था कि महाराज थोड़ा आप परेशान जरूर लग रहे हैं। तो महाराज ने ये कहा था कि नहीं, थोड़ी तबीयत आश्वस्त है, ऐसा कुछ नहीं है। वो कभी भी जब भी मीडिया से मिलते थे तो बहुत अच्छे तरीके से मिलते थे, अपनी बातों को रखते थे। लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें कुछ हफ्तों की बात करें तो काफी वो परेशान दिखाई दे रहे थे। सैयद, इसमें आद्या तिवारी और संदीप तिवारी का नाम भी सामने आ रहा है, इनकी क्या भूमिका? ये तो जो संगम के किनारे जो भी इलाहाबाद संगम गए होंगे उसके किनारे लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है, उसके ये प्रमुख पुजारी हैं और आद्या तिवारी और संदीप तिवारी उनके पुत्र हैं। और आनंद गिरी जो हैं वो इस मठ के कर्ता धर्ता है, वो माफ करिएगा, वो इस बड़े हनुमान जी के कर्ता धर्ता है। तो ये इसमें इन तीनों की क्या भूमिका नजर आ रही है? क्या ये मठ पर कब्जा करना चाहते हैं? आद्या तिवारी की बात करें तो ये प्रमुख जो पुजारी हैं लेटे हुए हनुमान जी के, और पिछले कई सालों से वो नरेंद्र गिरी के साथ जुड़े हुए थे। अगर हम बात करें तो उनके साथ भी अच्छा तालमेल ये पहले बताया जा रहा था। अगर हम उनके पुत्र की बात करें, संदीप तिवारी की बात करें, तो संदीप तिवारी के बारे में लोग ये कहते हैं कि वो थोड़ा दबंग था। लेकिन क्या असल वजह है? आनंद गिरी से भी अच्छे ताल्लुकात नरेंद्र गिरी के पिछले कई दिनों से नहीं चल रहे थे या पिछले कई महीनों से नहीं चल रहे थे। लेकिन ये जब आनंद गिरी को एहसास होता है कि समाज में क्या कहा जाएगा तो उन्होंने एक मिलाप जरूर किया था। लेकिन अगर हम आद्या महाराज की बात करें तो उनको हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये क्या पूरा प्रकरण है। संदीप तिवारी से पूछताछ की जाएगी। आनंद गिरी महाराज भी यहाँ पर प्रयागराज आ गए हैं। आनंद गिरी महाराज यहाँ पे प्रयागराज आने के बाद उनसे भी पूछताछ होगी कि आखिर जो है क्या ये पूरा प्रकरण है। अगर सुसाइड नोट में जिनका भी नाम यहाँ पर सामने आया है उन सभी लोगों से पूछताछ होगी। अगर हम बात करें चाहे 6 लोग का नाम आया हो या 4 लोग का आया हो, वो सभी लोगों से पूछताछ इस पूरे प्रकरण पर की जाएगी। अगर हम यहाँ की सिक्योरिटी की बात करें तो हर जगह पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ तैनात है जो सब पर निगरानी रखे हुए हैं। जितने भी यहाँ पर भक्त आ रहे हैं, अगर हम सामने की जगह दिखाएं तो वहां से उनको प्रवेश लेना है। उसके बाद उनके शरीर को वो दर्शन करेंगे। वो दर्शन करने के बाद वो इस दरवाजे से निकल करके वो बाहर जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं ये एक बड़ा मसला है। तफ्तीश की जाएगी, जांच की जाएगी। तफ्तीश में जो निकल कर आएगा उसको योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि कोई भी पार्टी हो या फिर कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। जी सैयद, कल जब नरेंद्र गिरी की का शव मिला था तब उनके जो 2 पालतू कुत्ते हैं, एक माइकल और एक और कुत्ता था जो जिसको उन्होंने बहुत छोटे थे तब वो उनको नरेंद्र जी मठ में लाए थे। ये बताया जा रहा था कि वो जो दोनों कुत्ते हैं वो बराबर शव के पास थे। क्या उनके बारे में कोई जानकारी है? उनको कहाँ रखा गया है? बिल्कुल, जब उनको पता चला तो उनके जो पालतू कुत्ते थे जब उनको पता चला तो उनको कहाँ रखा गया ये अभी फिलहाल इसकी सूचना नहीं मिल पाई है कि वो आखिर कहाँ गए हैं। लेकिन उनको भी जब यहाँ पर लाया गया शव के पास तो ये बताया जा रहा है कि वो भी एक तरीके से जो एक दिल मिल जाता है, मायूस थे, उनको अलग करके रखा गया है। शायद ये हो सकता है कि यहाँ भारी संख्या में लोग आएंगे या फिर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन जो इनके चहेते जो कुत्ते थे दोनों उनको हटाया गया है। ये फिलहाल साबित साफ नहीं हो पाया है। लेकिन ये जरूर है कि आनंद गिरी महाराज अब प्रयागराज आ गए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि इस पूरे प्रकरण की जांच हो। वो ये कह रहे हैं कि उनको भी फंसाया जा रहा है। आप जब तक का नाम लेकर दर्शकों को मठ क्या होगा हमारे साथ यहाँ पर महाराज लोग भी आए हैं। महाराज ये बताइए कि क्या लग रहा है, क्योंकि आपका काफी लंबा समय तक जो आपका जुड़ाव रहा है। तो लग रहा है कि जो जांच हो उसी को मानो आप। ये हम नहीं मानते कि आत्महत्या की है लोगों के। सीबीआई जांच आप मानते हैं? हाँ, ठीक है। बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं सैयद, चाहे अयोध्या चाहे वो सैयद आपने जिनसे भी बात करने की कोशिश की, कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है कि नरेंद्र गिरी आत्महत्या कर सकते हैं। तो जब आप उनसे पूछ रहे हैं तो उससे ये भी पूछिए कि क्या उनको क्या लगता है कि अगर उनकी हत्या हुई है तो किसने की है और ये हत्या किस वजह से हुई है। अगर आप जी, हमने यहाँ पर जितने लोगों से बात की या इससे पहले भी जितनी भी स्टोरी अभी तक हमने कवर की है तो लोग इतने ज्यादा मायूस हैं। उनका सिर्फ वो किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं। दबी जबान पे ये जरूर कह रहे हैं कि उनके शिष्य का नाम ले रहे हैं, लेकिन वो खुल करके कैमरे के सामने ये बोलने को
कम ही तैयार हो रहे हैं। उनको बस ये है कि सीबीआई जांच हो या आगे की उच्च स्तरीय जांच की, सभी लोग ये मांग कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि अगर पोस्टमार्टम ऐसी चीज नहीं आती तो वो क्या सैयद मैं चाहूंगा कि आप मठ के बारे में थोड़ी हमारे दर्शकों को जानकारी दें और थोड़े और दूसरे विजुअल्स दिखाएं कि क्या मठ में क्या क्या एरिया है, क्या क्या इलाका है और क्या क्या गतिविधियां वहां होती थी। बिल्कुल, हम इस समय मठ पर है और हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर एक हॉल है और यहाँ पर हमेशा, अगर हम इस हॉल की बात करें तो ये एक बड़ा हॉल है। जब भी यहाँ पर साधु संतों की जब मीटिंग होती है तब उनको यहाँ पर भोजन के लिए यहाँ पर रखा जाता था, और यहाँ ज्यादा संख्या में अगर साधु संत आ जाएं तो उनको यहीं पर बैठाया जाता था। और सामने हम अगर आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं कि महाराज ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से, जिस तरीके से आप एक पार्क में देखते होंगे व्यू, वैसा यहाँ पर आप पूरा झरना भी यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर सीनरी आपको दिख रही होगी, ये शानदार सीनरी है। शिव जी है यहाँ पर ऊपर, आप देख सकते हैं ये भी आज यहाँ पर झरने को बंद करके रखा गया है। ये कितना खूबसूरत यहाँ लगता था। अगर हम इसके पीछे की बात करें तो एक छोटा सा हॉल है जहाँ पर महाराज जब भी कोई वीवीआईपी आता था तब महाराज उनसे उसी हॉल में मिलते थे। अगर हम इधर की बात करें तो एक उनकी कुटिया थी जो यहाँ पर वो हमेशा दिन के वक्त यहाँ पर आकर के बैठते थे इस कुटिया में। ये वो वही जगह है जहाँ पर उनका शव मिला था। अगर हम इधर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा एक रूम है जहाँ पर जो वीवीआईपी आते हैं वो यहाँ रहते हैं। यहाँ पर कुछ साधु संत जरूर आए हुए हैं, हम देखने की कोशिश करते हैं कि कौन है। हरिगिरी महाराज है यहाँ पर जो वो मीडिया से मुक्त हो रहे हैं। सुनाइए जरा क्या कह रहे हैं हरिगिरी जी महाराज। लाइव है, लाइव। 3 दिन तक हम भी जांच कर लें, अपने तरीका से लोगों से वार्तालाप करें। जो अभी सब लोग शौक में बात किससे करें, सब दुख पीड़ा एक भयंकर दुखों का सलाब में चल रहा मामला। यही कहते हुए अपने बाणी को विश्राम करता हूँ। अरे हम कल आपसे बात करें क्योंकि अभी हमें पूरी सबसे जानकारी नहीं। सैयद आप हरिगिरी महाराज जी से जानने की कोशिश करिए कि क्या लगता है इनको समाधि के बारे में बता दी। क्या हमारी जो है 23 को जो है 11 से 1 बजे के बीच में समाधि होगी। और क्योंकि अभी समय जो चल रहा है इस समय पंचक है और हमारी जो परंपरा है, जो पंचक होते हैं पंचकों में समाधि नहीं दी जाती। आप जानते हैं जो भी अग्नि होती है, जैसे आपके यहाँ दाह संस्कार वो नहीं होता है, वैसे हमारे यहाँ समाधि नहीं दी जाती। इसलिए जो है 23 को जो है 11 बजे समाधि दी जाएगी, यहीं पर दी जाएगी समाधि। तो हमारे साथ यहाँ पर हरिगिरी महाराज। हमारा कितना अफसोस है और क्या मानते हैं आप, किस तरीके से आप मान लेते हैं इस पूरे इंसिडेंट को? ऐसा है कि देखिए, गहरा दुख, गहरी चिंता, ऐसे व्यक्तियों कभी क्षतिपूर्ति नहीं होती। दुर्लभ अकल्पनीय आदमी थे कि एक अखाड़े में साधारण रहते हुए और अपने आप को असाधारण साबित करना, अपने कर्मों से, अपनी कर्मठता से, अपने जुझारूपना से। एक जुझारू कार्यकर्ता थे अखाड़े, बाघम्बरी गद्दी के महंत थे, गादीपति थे। अखाड़ा काम बनाना, अखाड़ा बनाया था। पर जिस तरीके से यह तमाम महंत थे, उन महंतों को चीरते फाड़ते हुए जहां तक पहुंचे हैं, इसलिए हृदय से मैं नमन करता हूं। आपके साथ दुर्लभ मेरे बीच में प्राणी। सैयद इनसे पूछिए कि इनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है। उन्होंने उदास है या फिर अचानक से उन्होंने ये स्टेप जो ले लिया? हमारी संवाद तो होता रहा जी, संवाद होने में कभी कमी नहीं रहा। संवाद होता रहा, एक भाईचारे का तरीका है, भाईचारा था, आपस में स्नेह प्रेम था, अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं थी। अगर कब क्या हो जाए, एक सेकंड में कब क्या हो जाए, इसके लिए मेरे को भी कहना कुछ ठीक है। अच्छा, आप महाराज चाहते हैं कि सीबीआई की उच्च स्तरीय जांच हो अगर इस मामले में? एक बैठक फिर होगी। एक बैठक कब होगी सैयद? इनसे पूछिए हरिगिरी महाराज जी से। सब अखाड़ों के पदाधिकारी आ रहे हैं, उसके बाद बैठक के बाद। ठीक है महाराज। तो ये हमारे साथ आपको बताएं अविरल ये हरिगिरी महाराज थे जो बता रहे थे कि एक बैठक की और उस बैठक के बाद ये सामने आएगा कि उच्च स्तरीय जो जांच है वो कराई जानी चाहिए। लेकिन ये भी एक अहम बात ये सामने आ रही है कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी तो उसमें क्या निकल के आता है। हालांकि जो अंतिम संस्कार के लिए जो बताया जा रहा था या जो समाधि के लिए यहाँ बताई जा रही थी वो कल होगी, तो अब ऐसा नहीं है। अब वो 23 तारीख को होगी, क्योंकि यहाँ पर इनके अनुसार ये शुभ समय नहीं होता है। 22 तारीख के बाद 23 तारीख को
जी। 23 सितंबर को उनकी समाधि का कार्यक्रम रखा है, तो किस किस अखाड़े के संत यहाँ पहुंच रहे हैं सैयद? ये अगर हम बताएं तो देश के में 13 अखाड़े हैं और 13 अखाड़ों के जो साधु संत हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे क्योंकि अब लोगों को ये लग रहा था कि शायद कल हो गई, लेकिन कल नहीं है। 23 तारीख को उनका अंतिम संस्कार का है, या कहें कि समाधि जो है वो यहाँ पर दिलाई जाएगी। तो देश के अगर जो चाहे वो आनंद अखाड़ा हो, अग्नि अखाड़ा हो, जूना अखाड़ा हो, जितने भी 13 अखाड़े हैं वो यहाँ पर आएंगे, उनके साधु संत आएंगे। तो अभी एक पर्याप्त समय भी है कि अगर किसी को गुजरात से आना है, किसी को मुंबई से आना है, तो वो भी यहाँ पर 23 तारीख तक आ सकता है। जी सैयद, आनंद गिरी का जो रोल है वो उनको सहारनपुर पुलिस पहले लखनऊ लेकर आई है, उसके बाद प्रयागराज की पुलिस जो है वो अपनी कस्टडी में लखनऊ से लेकर इलाहाबाद आ रही है, प्रयागराज आ रही है। तो प्रयागराज पहुंचने में लगभग उनको बताया जा रहा है कि 5 बज जाएगा। उसके बाद उनको कहाँ रखा जाएगा, उनसे कौन कौन पूछताछ करेगा, इसके बारे में क्या जानकारी आ रही है? जी बिल्कुल, यूपी पुलिस कल हरिद्वार जाकर के उनको हिरासत में लेकर के अब यहाँ इलाहाबाद के लिए रवाना कर दी गई है। उनसे पूछताछ कई मुद्दों पर होगी। उनकी अगर हम पूछताछ की बात करें तो उनसे जो संबंध चल रहे थे जब उनका विवाद हुआ था उसके बारे में भी, और सबसे बड़ी प्रमुख बात यह है कि जो सुसाइड नोट में उनका जो नाम आया है उससे भी पूछताछ होगी। कई बिंदुओं पर पूछताछ होगी कि आखिर आप से गुस्सा क्यों थे, आपसे नाराज क्यों रहे थे। ये भी अहम देखने वाला होगा कि आनंद गिरी महाराज पिछले कई दिनों से, हफ्तों से प्रयागराज में भी नहीं थे। तो ऐसा कभी नहीं रहा है कि वो इतने दिनों तक प्रयागराज से दूर रहे हों। अगर वो विदेश जाते थे तो भले वो दूर रहते थे, लेकिन अगर वो भारत में है तो वो हमेशा प्रयागराज के लेटे हुए हनुमान मंदिर पे हमेशा उपस्थित रहे थे। लेकिन ये सब क्या मिस्ट्री है, अगर हम इसको बात करें तो ये एक मिस्ट्री है जो बाद में पता चल पाएगी, और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी तब उस पर पता चल पाएगा कि आखिर मौत का असल समय क्या था, वजह क्या थी। तो ये बेहद दिलचस्प होगा देखने के लिए कि अखिलेश यादव वहां पहुंचे थे। क्या अखिलेश निकल गए हैं, मौजूद हैं अभी? अब अभी सूचना मिली है कि अखिलेश यादव जो है वो निकल चुके हैं, क्योंकि जब भी वीआईपी मूवमेंट होता है तो यहाँ पर आम श्रद्धालुओं के लिए रोक दिया जाता है। लेकिन जैसे ही वो निकले हैं वैसे ही आप देख सकते हैं कि चहल पहल बढ़ी है, सबको यहाँ पर आने को दिया जा रहा है। लेकिन जैसे ही भीड़ होती है जो मेन दरवाजा है उसको बंद कर दिया जाता है। और अगर हम आपको मठ की और तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि मठ बहुत बड़ा है और यहाँ पर बहुत सी जो रिहायशी जो गाड़ियां हैं वो बहुत ज्यादा यहाँ पर खड़ी हुई हैं। और अगर हम यहाँ के मठ के जो सेवक थे जो उनसे हमेशा सेवा भाव में रहते थे, अगर हम उनकी बात करें तो वो भी कुछ बोलने से कतरा रहे हैं। ये वही हट है जहाँ पर वो हमेशा नरेंद्र गिरी महाराज जो हैं वो यहाँ पर बैठे रहते थे। जब भी उनसे 5 बजे का वो वक्त देते थे मीडिया वालों को या किसी को, तो इसी जगह पर वो हट के नीचे यहाँ पर वो बैठते थे और लोगों की जन सुनवाई भी करते थे, या फिर कह सकते हैं या किसी को कोई तकलीफ है वो सुन सकते थे। तो आप देख सकते हैं कि भीड़ कितनी ज्यादा है। हालांकि बहुत जो लोग दूर दूर से लोग आए हैं, हालांकि यहाँ बैरिगेटिंग के चक्कर एक ही रास्ते से लोग आ भी रहे हैं और एक ही रास्ते से लोग जा रहे हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा कि उस जगह की भी तस्वीरें दिखाऊं कि दूसरी तरफ क्या है। और बिल्कुल बिल्कुल सैयद जी अबरल जी बिल्कुल, आप दूसरी तरफ की तस्वीरें भी दिखाइए कि मठ में दूसरी तरफ क्या था, क्योंकि वहां भीड़ बहुत ज्यादा है। मैं आपकी परेशानी को समझ सकता हूं, लेकिन वहां की तस्वीरों को हमारे दर्शकों के सामने रखना जरूरी है। जी बिल्कुल, अगर जब से ये हम सूचना मिली थी कि यहाँ पर ऐसी घटना हुई है तब से हमारा जो चैनल है वो लगातार यहाँ पर लाइव कवरेज भी दे रहा है। और चाहे वो रात की कवरेज हो या फिर सुबह से कवरेज हो, आप देख सकते हैं कि हम आपको इधर से ले जाने की कोशिश मैं करता हूँ कि आपको अंदर की तस्वीरें मैं दिखाना चाहता हूँ कि अंदर का जो मठ का पूरा जो जगह है वो क्या है। ये आप देख सकते हैं कि एक अलग सा एक हॉल है, ये खुला हुआ हॉल है, इसको पार्किंग हॉल कहा जाता है। ये मठ का पार्किंग हॉल भी है। यहाँ जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर जो लग्जरी गाड़ियां हैं वो यहाँ पर हमेशा खड़ी रहती हैं। और यहीं से ही आप ऊपर अगर आप देखेंगे कि ऊपर जाने का ये रास्ता है। और अगर हम इधर गाड़ियों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि नरेंद्र गिरी की जो गाड़ियां हैं यहाँ पर ये इनका जब इनका काफिला जाता है तो आप देख सकते हैं कि
यही वो गाड़ियां हैं जो नरेंद्र गिरी महाराज को लेके जाती थी। और तो ये एक दूसरा छोर भी हम कह सकते हैं ये है मठ का, जहां पर बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी होती थी और यहाँ पर भी बैठक होती थी, कभी कभार वो यहाँ पर भी मिलते थे। और अभी भी आप देख सकते हैं कि पूरा मठ जो है वो भक्तों से भरा हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पुलिस अमला है, मीडिया के लोग हैं, तो जी सब यही गम में है कि आखिर इतनी बड़ी घटना हो कैसे गई। और नरेंद्र गिरी हमेशा ये कहते थे कि इतने जो है आदमी को स्ट्रांग रहना चाहिए। मीडिया वालों को भी हमें भी ये कहते थे कि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, आप लोग हमेशा अपना एनर्जी लेवल जो है उसको बढ़ा करके रखा करिए। तो जो व्यक्ति इतना सारे संदेश देता था वो अचानक से कैसे आत्महत्या कर सकता है? तो ना तो साधु संतों को ये यकीन हो रहा है, ना ही किसी भी व्यक्ति को यकीन हो रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं वीआईपी मूवमेंट जो है वो यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है। कौन सा नेता आ रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये जरूर है कि यहाँ पर संभावना भी है कि अखिलेश यादव आगे जा चुके हैं, योगी की कैबिनेट मुख्यमंत्री समेत आ चुकी है, तो अब और कौन कौन से नेता जो है वो आने वाले हैं? जी हम देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कौन है। ये कौन है सत्यम कौन है? हाँ सत्यम कौन है? अच्छा आप देख सकते हैं ये अवधेशानंद महाराज हैं। जी बिल्कुल, अवधेशानंद महाराज जी हैं ये आप हाँ देख सकते हैं, लेकिन इन्होंने पूरा अपना चेहरा ढका हुआ था, जिसके वजह से आप देख सकते हैं। मैं बाइट लेने की कोशिश करता हूँ, एक मिनट भाई इधर महाराज आप ठीक है बिल्कुल। तो अभी वो अंतिम दर्शन करने के बाद अवधेशानंद महाराज जो हैं वो मीडिया से जरूर रूबरू होंगे कि वो पहले वहां अंतिम दर्शन कर लें और उसके बाद यहाँ आए। जी अवरल सैयद, सभी जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है जिसने भी सुना वो विश्वास नहीं कर पा रहा है, वो स्तब्ध है। लेकिन इन सब के बीच जो एक मेन वजह सामने आ रही है, जो दबी जुबान भी लोग कह रहे हैं, कुछ लोग खुल के भी कह रहे हैं, वो सारा का सारा जो सिनेरियो सामने आ रहा है वो है मठ के संपत्ति को लेकर, मठ के गद्दी पर गद्दी नशीन होने के लिए। तो क्या आपको लगता है, क्या पुलिस को लगता है, क्या जो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पहुंचे थे तो उन्होंने कहा कि हम इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराएंगे, तो क्या ये लगता है कि पूरी संपत्ति के लिए ही माफ करिएगा नरेंद्र गिरी की हत्या की गई है, या जिस तरीके से कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने आत्महत्या नहीं की, हत्या हुई है उनकी, क्या लगता है कि उनकी हत्या सच में हुई है? जी बिल्कुल ये लग सकता है, क्योंकि अगर हम आपको विजुअल में दिखाना चाहते हैं, पहले हम एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां से आपको ये पता चल जाएगा कि कितना बड़ा ये मठ है। आप सामने भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना बिल्डिंग बनी हुई है, 2 मंजिला ये इमारत है और कई जो है इसमें आप देख सकते हैं कि कमरे बने हुए हैं। तो जितने भी गेस्ट आते हैं या जितने भी साधु संत यहाँ रुकने के लिए आते हैं तो इन रिहायशी जो कमरे हैं यहाँ पर रुकते हैं। फिर आप इधर भी आप देख सकते हैं कितनी बड़ी जमीन है। तो ये हम जरूर कह सकते हैं कि काफी जो लोग हैं उनकी लोकप्रियता कितनी थी, ये भी आप देख सकते हैं कितना ज्यादा लोग उनको पसंद करते थे। कि अभी भी रात से शाम से जब से ये सूचना लोग को मिल रही है तब से लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और इनका अंतिम दर्शन के लिए एक झलक पाने के लिए वो यहाँ पर बेचैन है। जी सैयद, मैं अपने दर्शकों को एक जानकारी देना चाहूंगा। वो जानकारी ये है कि जब नरेंद्र गिरी जब मठ में 2002 में आए थे, उस समय मठ की हालत जो थी वो बहुत सही नहीं थी। उसके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि उसको लोग आते थे तो जरूर, लेकिन वो उदास होकर जाते थे। इस बात को देखते हुए जब नरेंद्र गिरी को जब इस मठ का प्रमुख बनाया गया तो जब 10 एकड़ की जो जमीन है उसमें से उन्होंने 20 बीघे जो जमीन है उसको उन्होंने बेच दिया। उससे जो पैसे आए उससे उन्होंने पूरे मठ का पुनर्निर्माण कराया। और आज ये जो बाघंबरी मठ है, बाघंबरी मठ जो प्रयागराज के अल्लाहपुर इलाके में है, वो भव्य मठ बनवाया उन्होंने। सारी गौशालाएं बनवाई, कुछ खेती की जमीन है उन्होंने उस पर मठ के में जो रहने वाले लोग हैं, मठ में जो काम करने वाले लोग हैं, जो बाहर से आने वाले लोग हैं, उनके लिए उन पर अन्न और सब्जियां उन्होंने उगवानी शुरू की। एक गौशाला बनवाया, पार्किंग एरिया बनवाया। तो नरेंद्र गिरी के जो विचार था वो उनका था कि
विकास करें। उनसे जब भी कोई मीडिया पर्सन या जब भी कोई भक्त मिलता था तो वो उसको हमेशा प्रोग्रेसिव थॉट देते थे, प्रोग्रेसिव बातें बताते थे। तो ये एक भव्यता उन्होंने बनाई। और अगर मैं बात करूं कुंभ मेले की, तो कुंभ मेले की वो हमेशा कुंभ मेले में जो भी परेशानियां होती थी, चाहे वो साधु संतों के या अखाड़ों के जमीन आवंटन को लेकर होती थी, नरेंद्र गिरी हमेशा मुखर होकर बोलते थे कि प्रशासन से और शासन से दोनों से कि इस बार इतनी नहीं इतनी जमीन मिलनी चाहिए, इस बार इतनी नहीं इतनी जमीन मिलनी चाहिए। कुंभ मेले का आयोजन में हमेशा प्रमुखता से वो भाग लेते थे और शासन को और प्रशासन दोनों को वो उच्च स्तरीय तरीके से एक मार्गदर्शन देते थे। तो ऐसे व्यक्तित्व का इंसान ऐसे व्यक्तित्व का जो महंत है सैयद, उसके मौत पर को जो आत्महत्या दिखाई जा रही है उस पर लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि नरेंद्र गिरी का जिस तरीके से नेचर था या फिर वो लोगों की मदद भी करते थे, और उन्होंने ये जो मठ है जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं अल्लाहपुर के बागंबरी मठ पर, ये बहुत मेहनत करके या फिर कहें कि उन्होंने यहाँ बनवाया था और बनवाने के बाद कई लोग को रोजगार दिया था। अगर हम यहाँ गौशाला की बात करें तो ये बताया जाता है कि यहाँ पर जो गौशाला से जो दूध निकलता है या दूध से संबंधित चीजें निकलती हैं उसी से ही पूरा जो है यहाँ के लोग को प्रसाद दिया जाता था। यहाँ जितने लोग भी आते थे तो उसी के माध्यम से ही भोजन ग्रहण करते थे। तो कई लोग को अगर हम रोजगार की बात करें तो पूरे अगर सेवकों की बात करें तो 100 से ज्यादा सेवक यहाँ पर थे जिनको उन्होंने रोजगार दिया था। और अगर हम यहाँ मठ की खूबसूरती की बात करें तो जैसे ही उन्होंने मठ की यहाँ पर जमीन जब उन्होंने लिया था तो धीरे धीरे करके उन्होंने एक भव्य मठ बनाया था। और उसके बाद जब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हुए थे तो बैठके का दौर भी यही इसी मठ में होता था। जब भी बाहर से लोग आते थे, साधु संत आते थे तो यही होता था। जी सैयद, आप मठ में बने रहिए और जो दिन भर की गतिविधियां हैं उसको हम तक पहुंचाते रहिए। और जिस तरीके से ये सारी गतिविधियां चल रही हैं, जो जानकारी आपने हमें दी और हमारे दर्शकों को दी, वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। हम आपसे इजाज़त लेंगे और अपने दर्शकों से भी इजाज़त लेंगे। जल्द ही ताज़ा अपडेट के साथ हम दर्शकों के पास दोबारा लौटेंगे और जो भी यहाँ की ताज़ा तरीन गतिविधियाँ हैं हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आप नरेंद्र गिरी से जुड़ी जानकारी के लिए और उत्तर प्रदेश से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे पेज से जुड़े रहिए। हमारे पेज को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस पर पल पल का अपडेट उत्तर प्रदेश का आप लेते रहिए। इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत।